पत्थर से बनी हुई नाव आखिर पानी में तैर कैसे रही है, और ये आदमी हाथ का इस्तेमाल करे बिना पहाड़ पर कैसे चढ़ रहा है, माजरा क्या है, और बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही ये लड़की आखिर है कौन, और मुस्लिम लोग मक्का में ऐसे पत्थर क्यों मारते हैं, आखिर ऐसा करने के पीछे का क्या रहस्य है, और इस 60 साल की औरत ने 8 साल के बच्चे से शादी क्यों कर ली। कारण जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 1 दोस्तों, आपने आज तक कई प्रकार की बोट्स देखी होंगी, जैसे छोटी बोट और बड़ी बोट, पर क्या कभी आपने ऐसी बोट देखी है जो कि किसी पत्थर की तरह दिखती है? नहीं देखी तो आज देखेंगे। ये बोट को एक फ्रेंच आर्टिस्ट ने बनाया है जिनका नाम है जूलियन बर्थियर। इनको ऐसी याट बोट से बहुत ज्यादा प्यार है, जिसके चलते वो कई बार अजीबोगरीब बोट बनाते रहते हैं और उनका हर एक डिजाइन इंटरनेट पर पॉपुलर हो जाता है। उनके कुछ पॉपुलर में से एक है ये हाफ सिंक यॉच, जो कि देखने में ऐसी दिखती है जैसे कि बोट जो है वो डूब गई हो। और हाल ही में इन्होंने और एक ऐसी ही बोट बनाई थी जो आपके होश उड़ा देगी। ये बोट को उन्होंने रॉक बोट नाम दिया, क्योंकि देखने में ये ऐसी दिखती है जैसे कि ये कोई पानी में तैर रहा पत्थर हो। इन्होंने ये बोट को बनाने में 20 घंटे से ज्यादा का टाइम लगाया। इन्होंने इसको कार्डबोर्ड से कवर किया, फिर उसके ऊपर ऐसा पेंट किया। ये काफी फास्ट बोट है और इसके अंदर 6 लोग बैठ सकते हैं। क्या आप ऐसी बोट में सफर करना चाहते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 2, अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हो तो हाल ही में वायरल हुई इस लड़की की फोटो आपने कहीं न कहीं तो देखी ही होगी। तो आखिर ये कौन है जिनकी खूबसूरती के सब दीवाने हो गए हैं? आइए जानते हैं। तो ये है जो वायरल गर्ल है, इनका नाम है जूयू। और जब ये वायरल हुई तब ओलंपिक चल रहे थे, जिसके चलते जूयू को ओलंपिक खिलाड़ी बताया जा रहा था और कहा जा रहा था कि ये चीन, ताइवान या फिर साउथ कोरिया की तीरंदाजी टीम का हिस्सा है। लेकिन क्या आपको पता है कि जूयू का ओलंपिक से कोई वास्ता नहीं है? दरअसल ये ताइवान की रहने वाली है और ये पेशे से एक सिंगर है, और इनका एक गर्ल ग्रुप भी है जिसका नाम है ट्वाइस। और ताइवान में एक कंपटीशन था जिसका नाम था आइसेक, और उसमें खास लोग जैसे कि सिंगर्स और एक्टर्स ही पार्ट लेते हैं, और ये भी हर साल लेती है। और इनको तीरंदाजी काफी पसंद है, जिसके चलते ये तीरंदाजी में काफी अच्छा परफॉर्म करती है। और हर साल ताइवान में ये तीरंदाजी और अपने लुक को लेके काफी फेमस रहती है। पर इस बार अपने कमाल के लुक और परफॉर्मेंस की वजह से ये इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई। नंबर 3, मुस्लिम धर्म में मक्का मदीना सबसे ज्यादा पवित्र जगह मानी जाती है, और वहाँ ही एक जगह है जहाँ मुस्लिम लोग अल्लाह का नाम लेकर पत्थर मारते हैं। तो आखिर ये दीवार में ऐसा क्या है कि लोग इस पर पत्थर से मारते हैं? दरअसल मुस्लिम धर्म में ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर शैतान रहता है, और जो भी मुसलमान हज यात्रा पर जाता है तो हज यात्रा का अंत इस शैतान को पत्थर मार कर ही करता है। ये रस्म का एक हिस्सा है। उस शैतान को बुरा भला भी कहा जाता है, और ये दीवार को उस शैतान के रूप में ही बनाया गया था। नंबर 4, दुनिया में न जाने कितने अजीबोगरीब किस्से हर रोज होते हैं। वैसे ही साउथ अफ्रीका में एक बेहद अजीबोगरीब शादी हुई, जिसे देखकर और सुनकर आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। हालांकि ये शादी कानूनी तौर पर नहीं बल्कि पारंपरिक लिहाज से हुई। 61 साल की शाबानगू और 8 साल के दूल्हे सानेले मेसिलेला की ये अनोखी शादी हुई दक्षिण अफ्रीका के श्वान में। मेसिलेला की 46 साल की माँ पेशेंस ने बताया कि मेसिलेला के दादा की आखिरी ख्वाहिश थी कि वे अपनी मौत से पहले अपने पोते को दूल्हा बनते देखें, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो उनके परिवार के साथ कुछ न कुछ गलत हो जाता। इसलिए ये शादी केवल परंपरा के तौर पर की गई है और इसका कोई कानूनी आधार नहीं है। नंबर 5, दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसे चावल यानी कि ऐसे राइस के बारे में सुना है जिसे कभी पकाने की जरूरत ही नहीं पड़ती? इसे आप पानी में भिगो के डायरेक्ट खा सकते हैं। इस खास चावल को असम में उगाया जाता है, जिसे बोका चावल के नाम से जाना जाता है। इस चावल की ये खासियत है कि इसे गैस पर पकाना नहीं पड़ता है। इसे आप पानी या दूध में भिगा के रखेंगे तो ये थोड़ी देर में अपने आप खाने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसी वजह से बोका चावल को मैजिकल राइस भी कहा जाता है। इसके इस कमाल की खूबी की वजह से एक वक्त पर जंग में जाने वाले सैनिकों को यही चावल दिए जाते थे, ताकि इसे आसानी से बना के खा लिया जाए। और अगर कोई सैनिक दुश्मनों के इलाके में है और अगर उसे बहुत भूख लगती है तो वो इन चावलों को खा सकता है, क्योंकि आम खाना बनाने में आग लगानी पड़ती है, जिससे दुश्मनों को पता चल सकता है। और बोका चावल जो है उसे इंडिया में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी GI टैग भी दिया गया है, और ये टैग बस उन खानों को दिया जाता है जो देश में खास होते हैं। नंबर 6, दोस्तों, अभी हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाले हैं जिसके सामने स्पाइडरमैन भी फेल है। इनका नाम है जॉनी डॉज और ये ब्रिटिश के रहने वाले हैं। ये पेशे से कुछ भी नहीं करते हैं। इनका पैशन था रॉक क्लाइंबिंग करना और ये कर रहे हैं। ये वर्ल्ड के सबसे बेस्ट रॉक क्लाइंबर्स में से एक है। इनकी रॉक क्लाइंबिंग स्किल्स की वजह से इनके कई इंटरव्यूज भी लिए गए हैं और इन्होंने अपनी एक किताब भी लिखी है जो कि काफी पॉपुलर है। पर इनका एक ऐसा टैलेंट है जो कि रॉक क्लाइंबिंग के हुनर को भी पार
पार कर देता है। इसे ये डायनामिक स्टाइल कहते हैं और ये इस स्टाइल में अपना हाथ इस्तेमाल ही नहीं करते और बस अपने पैरों से रॉक क्लाइंबिंग करते हैं। दुनिया में फिलहाल ये अकेले हैं जो इस हुनर को कर पाते हैं और इनके ऐसे कुछ वीडियोस वायरल होने के बाद ये और भी ज्यादा पॉपुलर हो गए। ये कोई भी वर्क नहीं करते हैं पर फिर भी एक साल का 1 मिलियन से ज्यादा कमा लेते हैं और वो कंपटीशन में पार्ट लेके और इंटरव्यूज करके और इनके बुक से भी इन्हें काफी पैसे मिलते हैं। इनके इस टैलेंट के बाद स्पाइडरमैन इनके सामने पानी कम चाय लगता है। नंबर 7, प्लास्टिक आजकल कितनी बड़ी समस्या है ये तो आप सब जानते होंगे, पर क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा प्लास्टिक भी है जो कि नुकसान पहुंचाने की जगह नेचर की मदद करता है। इसे कहते हैं एल्गी प्लास्टिक। दुनिया में ऐसे प्लास्टिक बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है ग्लूम। ये कंपनी पानी में से एल्गी को निकालती है और उसके बाद उससे प्लास्टिक बनाती है। अगर आप सोच रहे हो कि ये प्लास्टिक नेचर को कैसे बचाती है, तो दरअसल ये प्लास्टिक बनाने के लिए जो एल्गी को यूज किया जाता है वो एल्गी पानी के लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं। एक हद तक एल्गी अच्छा होता है पर अगर एल्गी ज्यादा ग्रो हो जाता है तो उससे कई मुसीबतें सामने आ जाती हैं, जैसे कि पानी की मछलियां मरने लगती हैं, जो भी उस पानी को पीता है वो बीमार हो जाता है और हमारा वाटर वेज पॉल्यूटेड हो जाता है। वहीं पे ये जो एल्गी प्लास्टिक बनता है वो बहुत ज्यादा एल्गी को साफ करता है। अंदाजे के लिए इस प्लास्टिक से जो एक जूता बनता है वो 10 मीटर जितने पानी को क्लियर करने से बनता है और ये प्लास्टिक आम प्लास्टिक से ज्यादा जल्दी रिसाइकिल होता है। और एक बात ये भी है कि एल्गी अपने अंदर कई कार्बन जमा करके रखता है, जिसके चलते इस प्लास्टिक से ग्लोबल वार्मिंग भी कम होती है। नाइकी, एडिडास जैसे बड़े बड़े शू मैन्युफैक्चरर इसी प्लास्टिक का यूज करते हैं शूज के सोल्स बनाने के लिए। तो दोस्तों